नमस्कार साथियों। तो आज का टॉपिक है प्रतिशतता। तो आइए जानते हैं कि प्रतिशतता क्या होती है। प्रतिशतता के बारे में बात करें तो प्रतिशत को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि 100 में से कितना, अगर हम प्रतिशतता की बात करें तो प्रतिशतता का मतलब होता है 100 में से कितना। मान लीजिए मैंने कहा 100 में से 20, तो इसे हम बोलेंगे 20/100 यानी कि 20%। अगर हम कहें 70% यानी कि 70/100 यानी कि 100 में से कितना, 100 में से 70। जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं उसमें हमें नंबर भी मिलते हैं, आपने देखा भी होगा कि हमें कितने मिले। मान लीजिए 20 में से हमारे को 14 नंबर मिले, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये क्या है, ये 20 में से 14 नंबर है। ऐसे ही यहाँ पर 100 में से कितना, 100 में से 70, तो हम इसे बोलेंगे 70%। अब अगर मान लीजिए हमने कहा कि 20/100 यानी कि 100 में से 20, तो हो गया आपका 20%। 100 में से 70 तो ये हो गया हमारा 70%। अब अगर हम इस सवाल को ले लें, मान लीजिए ये है कि ये है आपका 14 और बटे में 20। अब वो कहे भाई ये कितना प्रतिशत है, तो भाई प्रतिशत के लिए नीचे होना चाहिए 100, लेकिन यहाँ पर 100 नहीं है, तो हम इसको 100 बना लेते हैं। चलिए, तो 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि 20 के अंदर अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे की डिजिट 100 बन जाती है, 20 पंजे 100। ऐसे ही अगर हम मान लीजिए यहाँ पर भी 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितनी मल्टीप्लाई नीचे करेंगे उतनी ही मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे। तो नीचे हमने अगर मान लीजिए इसको 100 बनाना है तो 100 बनाने के लिए हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई किया और वही काम हमने ऊपर कर दिया, यानी ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कितना बनता है। चौदह पंजे 70 और 70/100। तो अगर हम बात करें कि आपका जो 14/20 था ये कितना प्रतिशत बनेगा, तो ये बनेगा आपका 70%। यानी कि ये हो गया आपका 100 में से 70 यानी कि 70%। एक बारी और समझ लेते हैं कि यानी कि प्रतिशत वह संख्या होती है जिसके हर में, ये आपका हर होता है, हर में 100 हो। तो जैसे 20 के हर में 100 है, तो यानी कि ये 100 नीचे हुआ और ऊपर 20, तो 20 के हर में 100 हुआ, तो ये बनी आपकी 20%। यानी कि 100 में से कितना, 100 में से 20 तो 20%। 100 में से कितना, 70, तो 100 में से 70 यानी कि 70%। अब आगे देखते हैं। देखिए आप बोर्ड पर कुछ परसेंटेज देख रहे होंगे, जैसे 1/1 100% होता है, 1/2 50% होता है, 1/3 33 सही 1/3% होता है, 1/4 25% होता है, 1/5 20% होता है, 1/6 16 सही 2/3% होता है, 1/7 14 सही 2/7% होता है, 1/8 12.5 या 12 सही 1/2% होता है, 1/9 11 सही 1/9% होता है, 1/10 आपका पूरा 10% होता है, 1/11 आपका 9 सही 1/11% होता है, 1/12 आपका 8.5% यानी कि 8 सही 1/2% होता है, 3/4 आपका 75% होता है और 1/14 आपका 7 सही 1/2% होता है। अब ये प्रतिशत को याद करने का फ़ायदा क्या है? देखिए, अगर यदि आपको ये प्रतिशत याद है तो आपका एग्ज़ाम में काफ़ी समय बचने वाला है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने कोई सवाल आपने कोई सॉल्व किया और वहाँ पर आपका आया 1/7 और वहाँ बताया कि आप इसको प्रतिशत में बदलना है आपको। तो आपको अगर इसकी प्रतिशतता पता होगी कि ये 14 सही 2/7 होता है, तो आपको इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है कि पहले आप 100 लिखेंगे, फिर उसको आप 7 से भाग देंगे, उसके बाद जब इससे सॉल्व करेंगे तो आपका निकलने के बाद यही आएगा। इसलिए आप याद कर लीजिएगा कि 1/7 14 सही 2/7% होता है। इन प्रतिशत को याद करने के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन प्रतिशत के बेस पे ही आपके केवल देखते ही आपको आंसर उसका मिल जाएगा। तो इतनी जानकारी के बाद हम शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर प्रतिशत। सवाल है 3/4 को प्रतिशत में बदलो।
तो 3/4 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो पहले आप एक बात ध्यान कीजिए कि ये 3/4 हमने हालांकि पहले आपको प्रतिशत में याद करवा रखा है। आप देखेंगे कि 3/4 बराबर 75% होता है, लेकिन अब हम इसे बताते हैं कि इसे किस तरीके से बदलना पड़ता है। तो अगर हमने लिया 3/4 यानी ये एक परिमेय संख्या है, और किसी भी परिमेय संख्या को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं तो हम उसकी मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। तो जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसे काट देंगे, इसको 25 चौका 100 और 25 तिया 75, यानी कि 3/4 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो वो आपका 75% होता है। इसी प्रकार से अगर हम एक सवाल और ले लेते हैं कि 3.2 इसको प्रतिशत में बदलना है, आपको प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए 3.2 है हमारा, तो हम 3.2 को पहले हम इसको एक परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। परिमेय संख्या के रूप का मतलब इसके बटे में कोई संख्या आनी चाहिए, हर में कोई संख्या आनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दशमलव हटा करके 1 लगाएंगे, उसके आगे एक संख्या है तो 1 0, यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा, आपका 32/10 बन जाएगा और एक परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। और परिमेय संख्या को जब भी कभी हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, 10 250 यानी 1 0 से 1 0 भी काट सकते हैं, 10 250 भी कर सकते हैं, 10 आएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका 320%। तो ये आपको आना चाहिए कि किस तरीके से हम किसी भी भिन्न को, किसी भी संख्या को, परिमेय संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। यानी कि हम किसी भी परिमेय संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए या किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। 72 का कितने प्रतिशत 9 है, तो इस सवाल को कैसे किया जाएगा। तो ये है हमारा 72 का मतलब गुणा होता है, का कितने प्रतिशत, यानी कि इसका कितने प्रतिशत। मान लो हमने इसको अगर हम x मान के चलते हैं तो x/100 है, यानी कि x प्रतिशत बराबर कितना है आपका 9, यानी कि हम 72 का कोई प्रतिशत निकालने वाले हैं तो वो 9 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, 72 का कितने प्रतिशत, इस कितने की जगह पे हमने इसको x मान लिया, यानी x प्रतिशत है तो x/100, क्योंकि x प्रतिशत होगा तो x/100 बराबर 9 है। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, x बराबर 9 और जो संख्याएं नीचे है वो ऊपर, जो संख्याएं ऊपर है वो नीचे, यानी कि आपका ये 72 नीचे आ जाएगा और ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, बराबर की दूसरी तरफ जाने पर नीचे की संख्या, यानी ये सब संख्या नीचे हैं, तो नीचे वाली जो संख्या है वो ऊपर चली जाएंगी और जो ऊपर की संख्याएं हैं x को छोड़ करके, इस x को छोड़ करके जो 72 है वो नीचे आ जाएगा। काट देते हैं, 9 1 9 और 9 8 72। अब देखिए ये आया आपका 1/8 और 1/8 को प्रतिशत में बदलना है। तो 1/8 को अगर आप प्रतिशत में बदलेंगे तो आपको याद होना चाहिए वो था 12.5%, यानी कि 12 सही 1/2%। अब यहाँ पे आपको प्रतिशत को याद करने का फ़ायदा ये हुआ कि आपको 1/8 जो है, ये 1/8 सीधे आपने उत्तर लिख दिया 12.5, आपको सीधा आंसर आएगा और आपका समय बचेगा। अगर यदि इसी को आप सॉल्व करने लग जाओगे तो आपके 20-25 सेकंड खराब होने के चांस रहते हैं, इसलिए आप प्रतिशत को याद कर लीजिएगा। अगला सवाल, 9 का कितने प्रतिशत 54 है। तो फिर से वही है कितने प्रतिशत, तो हम इसको मान लेते हैं x प्रतिशत। वही फिर आगे करते हैं, 9 का मतलब गुणा होता है, x प्रतिशत यानी x बटे में आपका 100 आ गया और बराबर ये आया आपका 54। सॉल्व करेंगे, x को इधर रखेंगे, बाकी 54 उधर, और जो संख्या इधर ऊपर है उन्हें नीचे ले आएंगे, जो नीचे है उन्हें ऊपर ले आएंगे, यानी कि आपका 9 ऊपर है तो नीचे आ गया और 100 नीचे है तो इसे ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। इसे सॉल्व कर देते हैं, 9 छिंग 54 और ये आपका आ गया 600%। ठीक है, 9 का कितने प्रतिशत, तो कितने प्रतिशत यानी x कितना निकला आपका 600, तो यानी 600% जो है आपका वो 54 आएगा। देखिए एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि जो मैथ्स होते हैं वो प्रैक्टिस का काम है सारा। अगर आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे तो आपके लिए मैथ आसान हो जाएगा। लेकिन अगर यदि आप सोचेंगे कि भाई
एक दो बार करके मैथ आ जाएगा। तो देखिए मैथ कभी भी एक या दो बार करने से नहीं होता, मैथ को कम से कम आपको एक क्वेश्चन को 4 बारी कंसेप्ट समझ के करना पड़ेगा। और अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन है अगर वो आपको नहीं भी आता तो कंसेप्ट को याद करके ही, केवल कंसेप्ट के बेस पे ही आप क्वेश्चन के आंसर एग्जाम में कर सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपको वो नया क्वेश्चन आ गया, आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि यार इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने देखा ही नहीं है, लेकिन वो अगर भी आपको उसका कंसेप्ट याद है कि हाँ भाई बेस क्या है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में ऐसे ही आते हैं कि नया क्वेश्चन बना दिया और केवल कंसेप्ट बेस होता है। जैसे कि आपने हमारी एक शॉर्ट वीडियो में भी देखा होगा जिसके अंदर वेतन का फंडा था कि वेतन जो है कितना है 25% अधिक है तो उसका ए से कितना प्रतिशत कम होगा। अगर आपने वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर जाकर के देखिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए सवाल है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है और उसका मासिक खर्च 4,980 रुपये है, तो उसकी मासिक आय क्या है? उसकी आय बतानी है मासिक की। अब आपको देखिए, अब दो बातें आपको दी हुई हैं, एक तो ये 17% है जो कि बचत है और एक आपका खर्च दिया हुआ है, यानी एक तरफ आपको बचत देता है एक तरफ आपको खर्च देता है। तो हम इसको पहले सवाल को अपने हिसाब से समझ लेते हैं कि 17% यानी 17% का मतलब हो गया कि 17/100 ये बचत करता है। यानी अगर इसकी इनकम 100 रुपये होती तो ये 17 रुपये उस पर बचत करता। अगर 100 में से 17 वो बचत करता है तो खर्च कितने करता है? तो 100 में से 17 अगर घटा देंगे तो बचेगा आपका 83%। ये इसका आ गया खर्च, ये आपका बचत था, बचत 17% यानी कि 17/100। और अगर वो 100 में से 17% यानी 100 में से 17 खर्च बचत कर दे रहा है तो वो अपना खर्च कितना करता है? 83% यानी कि 83/100 इतना वो खर्च करता है। और हमको खर्च यहाँ पर दिया है ये, यानी कि ये प्रतिशत के रूप में और ये आपका संख्या के रूप में, दोनों बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वलेंट इसको रख देंगे, यानी कि आपका 83/100 और ये आपका बराबर होगा 4,980। आप इसको x मान के भी कर सकते हैं, यहाँ पे x लगा दीजिए, वरना एग्जाम में हमें कौन सा लिखना है, हमने तो केवल आंसर लाना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने रख दिया, आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी रख सकते थे कि भाई ये बराबर इसके हो जाएगा आपका 4,980 कि ये दोनों संख्या बराबर है। यहाँ लोगों चाहे वहाँ लोगों, हम चलिए वहीं पर लिख देते हैं क्योंकि हमने तो पेज भी बचाना है वहाँ पर। तो हमने क्या किया कि तो देखिए, यानी कि ये जो 83% है ये इसके बराबर है। अब इसको सोल्व कर देते हैं। सोल्व का तरीका क्या होता है, 4,980 लिखिए और जो संख्या ऊपर है उसे नीचे ले आइए 83, और जो संख्या नीचे है उसे ऊपर ले आइए, इसे काट दीजिए। 83 छिक्का जाएगा आपका 498, ये 60 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 6,000 रुपये इसकी मासिक आय निकल के आ जाएगी। ध्यान कीजिए, यहाँ पर हमें दिया है इन्होंने बचत और यहाँ पर हमें दिया है इन्होंने खर्च, तो हमने प्रतिशत में खर्च निकाल लिया। तो वो खर्च कितना निकल का आया? 83%, क्योंकि 17% वो बचा रहा था, तो 17 बचाता है तो 83 खर्च करता है। तो खर्च सामने रख दिया, सोल्व कर दिया। और यदि टमाटर के मूल्य 10% कम हो जाएं तो खपत कितनी प्रतिशत बढ़ा दें कि खर्च में परिवर्तन ना हो? अब देखिए, ये वाला जो सवाल है ये कम होने वाला है, तो इसे कैसे करेंगे? जो आपका 10% होता है वो होता है 1/10। अब क्योंकि यहाँ पर जो ये कम हो रहा है तो हम इसमें कम करेंगे। कम कैसे करेंगे? इस 1 को इस 10 में से कम कर देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा ये 1/9। और 1/9 को जब आप प्रतिशत में बदलेंगे तो प्रतिशत आपको याद होनी चाहिए, प्रतिशतता ये होती है आपकी 11 सही 1/9। तो ये आपका आंसर आएगा 11 सही 1/9%। 10% होता है आपका 1/10, क्योंकि ये कम हो रहा है तो 1 कम कर दिया तो ये बचेगा 1/9, 10 में से 1 कम कर दिया 9, और 1/9 आपका होता है 11 सही 1/9%। यानी कि खपत कितनी बढ़ा दे, वो इतनी खपत बढ़ा देगा अपनी। देखिए सवाल है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि। मान लीजिए कोई हमारे पास एक आयत है, तो वो क्या कह रहा है कि भाई इसकी जो लंबाई है इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, यहाँ तक बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया आगे की तरफ, और चौड़ाई को 10% कम कर देना है। अब ये चौड़ाई जो है इसको यहाँ से ये कम कर देना है,
तो यानी ये जो इस तरीका का ये जो इतना बना अब ये, तो इस कंडीशन के अंदर जो ये बनेगा आयत जो बचेगी हमारे पास, इसमें क्षेत्रफल पे कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। करना क्या है इसको, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी कभी भी वृद्धि हो और कमी हो, यानी कि बराबर वृद्धि और बराबर कमी हो, तो एक बात ध्यान रखना कि हमेशा हानि होगी, यानी कि नुकसान होगा। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि भाई ये तो जैसे ऑप्शन में आ गया कि कोई हानि नहीं या कोई वृद्धि नहीं, तो आप कहते हो कोई वृद्धि नहीं, ऐसा नहीं है। इस कंडीशन में हमेशा हानि होगी, यानी कि कमी होगी। क्या होगी? हमेशा कमी होगी। अगर हानि की बात करें तो हानि होगी, कमी की बात करें तो हमेशा कमी होगी। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर यदि लंबाई में वृद्धि करोगे और चौड़ाई में कमी करोगे बराबर प्रतिशत में, तो हमेशा कमी होगी। पहली बात। अब कितनी होगी ये होगी आपकी 10 गुणा 10 और बटे में 100, माफ़ कीजिएगा 10 और ये 100। सॉल्व कर देंगे तो आपका 1 0 गई 0, 1 0 गई 0, और ये आपका 1 एकम 1%। और हमेशा मैंने आपको क्या बताया, ये हमेशा कमी होगी, हानि होगी। तो ये आपका आंसर आएगा 1%। जब भी कभी भी बराबर प्रतिशत में वृद्धि हो, बराबर प्रतिशत में कमी हो, सदैव हानि होगी, कमी होगी। कैसे होगा? 10 गुणा 10 और बटे में 100। इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 होता, मान लीजिए 20% की कर दी हमने यहाँ पर वृद्धि और यहाँ पे 20% की कर दी हमने कमी, तो कैसा होता? तो यानी कि 20 गुणा 20 और बटे में 100। 1 0 गई 1 0 गई 4% क्या वृद्धि या कमी? कमी। तो हमेशा कमी होती है, तो 4% की कमी होगी, हानि होगी। एक ये है आपका सवाल। कभी कभार हो सकता है कि वो वृद्धि वृद्धि बोल दे, हो सकता है वो हानि हानि बोल दे, तो उसके लिए भी तरीका अलग सवाल है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितनी चीनी और मिलाई जाए कि घोल में 50% चीनी हो जाए? तो देखिए, अगर दी मान लीजिए 300 ग्राम आपका घोल है, चीनी मिलाई हुई है पानी में, तो इसमें से अगर 40% चीनी है तो ये आपका हो जाएगा 120 ग्राम। यानी कि 120 ग्राम इसमें चीनी की मात्रा है। अब जब इसमें 120 ग्राम चीनी की मात्रा है, तो बाकी जो बचा आपका 180 ग्राम, 300 में से 120 घटाया तो आपका बचा 180 ग्राम। तो जो 180 ग्राम है वो आपका पानी है। यानी कि रेशो आपका निकल के क्या आया? 180 और 120। यानी कि अगर 300 में, कितने में? 300 में 120 चीनी है, 120 ग्राम, और 180 ग्राम पानी है। अब वो ये कहता है कि भाई इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए। देखिए, ऑप्शन भी हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन में है 10 ग्राम, 40 ग्राम, 60 ग्राम, 50 ग्राम, कि इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए। यानी कि इसमें मिलाई जाएगी, इसमें चीनी मिलाई जाएगी, और ये आपका है टोटल 300। तो कितनी चीनी और मिलाई जाए कि ये 50% हो जाए, 50% चीनी हो जाए। 50% का मतलब होता है आधा, यानी घोल का आधा। अब देखो, हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर दी हमें कोई सवाल नहीं आता तो ऑप्शन से करना भी हमें आना चाहिए। जैसे मान लीजिए, अगर दी मान लो हमने इसमें 10 ग्राम चीनी मिलाई होती, तो ये हो जाता आपका 130, और आपका जो घोल होता, घोल कितना हो जाता आपका? घोल हो जाता आपका 310। क्या है इसका आधा? नहीं है, तो यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। इस पर आ जाओ। अगर हमने मान लीजिए इसके अंदर कितनी मिला दी जाती है आपकी 40 ग्राम, तो 40 ग्राम मिलाते तो ये बन जाता आपका 160, और ये कितना था? 340। क्या ये आधा हुआ इसका? नहीं हुआ, क्योंकि 16 दूनी 32 बैठता है, 320 ग्राम के करीब नहीं हुआ, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं इस सी पर। अब देखिए, मान लीजिए हमने इसके अंदर जो है 60 ग्राम ऐड किया, तो हमारा जो चीनी हो जाएगी उसमें हो जाएगी आपकी 180। ठीक है, चीनी कितनी हो गई? 180, क्योंकि हमने 120 में 60 ग्राम चीनी मिलाई तो 180 हो गई। और अगर दी हम जब चीनी भी मिलेगी तो घोल कितना हो जाएगा? वो घोल हो जाएगा आपका 360। अब आप इनको कंपैरिजन कीजिए, क्या ये आधा है कि नहीं? 360 180,
360 का आधा 180, यानी आधी हो गई, 50% हो गई। तो इस तरीके से हम कभी कभी क्वेश्चंस को टैली करके भी आंसर ला सकते हैं। देखिए एक सवाल है, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में 40% और 30% की वृद्धि की गई तो बने आयत का क्षेत्रफल कितना अधिक होगा। एक वर्ग है, मान लीजिए एक डायग्राम के तौर पे समझ लेते हैं, वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये एक हमारा वर्ग बन गया। अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई, हालांकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, फिर भी हम इसको हम लंबाई मान लेते हैं और इसको हम चौड़ाई मान लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई को 40% तक बढ़ा दिया गया इस तरीके से, और चौड़ाई को यानी इसको 30% तक बढ़ाया गया, इसको ऐसे बढ़ाया गया। तो ये एक जो बनेगा आपका एक आयत बनेगा। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना अधिक होगा, जो पहले वर्ग था उससे कितना अधिक होगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कुछ उसी प्रकार का है जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे, लेकिन फ़र्क इसमें इतना है कि दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं। उसमें क्या था, एक चीज़ बढ़ती थी और एक चीज़ घटती थी, लेकिन वो दोनों बराबर मात्रा में होती थी। तो उसका अलग तरीका था करने का, क्योंकि इसके अंदर दोनों बढ़ रही है। तो इसे कैसे करेंगे, इसको किया जाएगा, ये बढ़ने वाला 40 प्लस 30 दोनों बढ़ रही हैं, तो 40 भी प्लस और 30 भी प्लस, और आपका प्लस ब्रैकेट के अंदर आपका जो है 40 गुणा 30 और बटे में आपका 100। देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, 40 बड़ा प्लस 30 बड़ा प्लस ब्रैकेट के अंदर आपका 40 गुणा 30 और बटे में 100। सॉल्व कर देंगे इसको, ये काट देंगे, ये इससे आपका गए 12, ये आपका गए 70 प्लस 12 यानी आपका 82%। यानी जो आयत जो बना है हमारा बाद में वो 82% ज़्यादा क्षेत्रफल वाला होगा। इसी सवाल के अंदर कई सारी और मॉडिफिकेशन की जा सकती है कि हो सकता है कि वो 40% तो बढ़ा दे और 30% घटा दे, तब क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उस सवाल को भी चलिए अभी कर लेते हैं। ये पहला सवाल हमने ले लिया, और दूसरा वाला कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक में बढ़ा करके एक में घटा देता है। यानी कि कोई वर्ग है, इस वर्ग में ये लंबाई इसकी बढ़ा दी और चौड़ाई घटा दी, तो ये जो अब हमारे को जो बचेगा उसका क्या होगा। तो देखिए 40% बढ़ाई है तो प्लस का 40%, 30% घटा है तो माइनस 30%, प्लस ब्रैकेट में 40 गुणा माइनस का 30 और बटे में 100। क्योंकि ये घटा है तो इसलिए हमने इसको माइनस में ले लिया है। सॉल्व करते हैं, 1 0 से गई 1 0, 1 0 से चली गई 1 0। सॉल्व करेंगे इसको, ये आपका बचेगा 10 प्लस ब्रैकेट में आपका 4 3 12 यानी माइनस का 12। आगे सॉल्व करेंगे 10 और आपका इधर आएगा ये माइनस 12 यानी कि माइनस का 2%। यानी इस कंडीशन के अंतर्गत हमारा जो है माइनस का 2% का नुकसान हो जाएगा उसके क्षेत्रफल में।